आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता युवा हमारे ऐसे साधक जिनको महाराज जी ने चाणक्य कहा है, हमारा युवा चाणक्य। स्वयं सुनिए डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय, तालियों से स्वागत। और दुनिया का कोई भी धर्म होगा तो उसके 3 भाग होंगे, कथा, कर्मकांड और दर्शन। दुनिया के सारे धर्मों में कथाएं हैं, हमारे धर्म में भी बहुत सारी कथाएं हैं। इतनी कथाएं हैं कि गोस्वामी दास तुलसीदास जी ने कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनाई बहु विधि सब संता। बहुत सारी कथाएं हैं। कर्मकांड, दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें कर्मकांड नहीं है, लेकिन दलित समाज के लोगों को बरगलाया जाता है कि हिंदुत्व में ही कर्मकांड है, ढकोसला है, ये है वो है, जबकि पादरी वहां भी है, मौलवी वहां भी है। खाली ब्राह्मण पे हमला क्यों? आज यह विषय नहीं है, लेकिन कर्मकांड वहां भी है। और तीसरा है दर्शन। दर्शन क्या है? फिलॉसफी। फिलॉसफी 2 वर्ड से बना है। जिस तरीके से आज हिंदी दिवस है, हिंदी का उद्गम होता है संस्कृत से, इंग्लिश आती है लैटिन वर्ड से। 2 वर्ड है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है नॉलेज, सोफिया का मतलब होता है लव। विद्या से लव हो जाए, नॉलेज से प्रेम हो जाए, वही तो दर्शन है। संस्कृत में कहेंगे दृश्यते अनेन इति दर्शनम। सत्य के वास्तविक स्वरूप को हम देख लें, वह दर्शन है। और दुनिया में सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत दर्शन यदि कोई है तो सनातन दर्शन है। और वो दर्शन हमारे उपनिषदों में है। और उन उपनिषदों का अनुवाद दारा शिकोह ने किया, औरंगजेब का खास भाई था। और औरंगजेब के सगे भाई ने जब अनुवाद किया तो काटने के लिए ढूंढने लगा, और किसी भी हिंदू राजा ने उसकी रक्षा नहीं की और औरंगजेब की हत्या हुई। वहां भी हम हारे। अमृत और हलाहल का संघर्ष होता रहा है और लगातार अमृत हारता रहा है। लेकिन कल एक बड़ा संतोष प्राप्त हुआ जब आप वो बात कर रहे थे कि अब जो हमारा युद्ध है उस इस्लाम के मानने वाले लोगों से है जो 6 महीने का राशन होने के बावजूद, गोला बारूद होने के बावजूद, सारी व्यवस्था होने के बावजूद 1971 की जंग में 93,000 नामर्दों ने हमारे ही सामने सरेंडर किया था। उससे युद्ध लड़ने में डर किस बात का है? ये तो हिंदू कौन है? तो कह देते हैं हिमालयम समारंभ यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर हिंदू सरोवर मतलब हिंद महासागर और हिमालय के बीच का जो भूभाग है उसमें निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। यह हमारी मान्यता है। वो नहीं मानते, वो तो उसको मानेंगे, अपना केवल उसको मानेंगे जो कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। और उनका सीधा मानना है कि दुनिया 2 भागों में है, दारुल इस्लाम और दारुल हरब। महाराज जी बता रहे थे दारुल अमन, दारुल हरब, दारुल इस्लाम। दारुल हरब मतलब जहां पर उनकी संख्या कम है, दारुल इस्लाम मतलब जहां पर उनका परचम बुलंद है। तो उनका तो एकमात्र उद्देश्य है कि दारुल हरब को कैसे हम दारुल इस्लाम में परिवर्तित कर दें, दारुल हरब कैसे दारुल इस्लाम बने। और उसके पीछे जो अक्सर सुनते होंगे सोशल मीडिया पे, गजबाए हिंद, हिंदुस्तान में कैसे स्थापित किया जाए, इस्लामी शासन कैसे स्थापित किया जाए। और उस शासन की स्थापना करने हेतु उनका एकमात्र तरीका है विभिन्न प्रकार के जिहाद। अब उस जिहाद में पहला जिहाद हम सारे लोग झेल चुके हैं। पहला जिहाद रहा है तलवार जिहाद। इसमें हम सारे लोग हिंदू बैठे हैं, इसलिए हैं कि हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी तलवार जिहाद के आगे झुके नहीं। तब उनके पोता का पोता का पोता खड़ा आके यहां भाषण दे रहा है। तलवार जिहाद से हम निपट चुके हैं। अब तो कई प्रकार के जिहाद दिख रहे हैं। अब तो हमारे साथ
सामने फिल्म जिहाद एक पिक्चर आई है, वो क्या लक्ष्मी बम, हमने देखा नहीं लेकिन एक दो टुकड़े उसके हमारे पास भेजा गया। वो पिक्चर बनाई गई है, मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर, अक्षय कुमार की पिक्चर है, अभी आई है कि नहीं, चल रही है, आई भी और गई भी। अच्छा गई भी, बहुत सुंदर, जाने की बधाई में एक बार ताली बजाओ जोरदार, बहुत सुंदर। क्योंकि मैं देखता नहीं हूं, ये इतना पढ़ लिख करके जो हमारा ज्ञान है वो तो अनमोल है, तो इतना अनमोल ज्ञान को अक्षय कुमार जैसे नचनिया के 2 कौड़ी के पिक्चर पर मैं क्यों खर्च करूं? नहीं कर सकते। तो जो क्लिप भेजा गया उसमें यही दिखाया गया था, वो जस्टिफाई किया जाता है बार बार कि अब शादी कर रही है, उसके बच्चे को समझाया जा रहा है कि बहुत अच्छा किया इन्होंने, और उसमें सबसे मतलब ये बुरा लगा कि वो बीमार पड़ता है तो हिंदू कोई जाता है उसको झाड़ फूक करने, तो ये प्रूव किया जाता है कि ये पाखंड है। लेकिन उसी पिक्चर में मौलवी जाता है और झाड़ फूक करता है तो बिल्कुल सही हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप देख लीजिएगा, वो क्लिप या तो जरूर चल रही होगी, तैर रही होगी, उसी पिक्चर में ऐसा है। अच्छा ये छोड़ दीजिए ना, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो पीके है आपके सामने। पीके आपने देखा होगा, आप ये भी देख लीजिएगा कि हम लोग जैसे तलवार जिहाद से निपटते हैं वैसे फिल्म जिहाद से भी निपट रहे हैं कैसे। पीके आपने देखा होगा, तो पीके में भगवान शंकर की दुर्दशा आपने देखा होगा, जो मजाक उड़ाया आमिर खान ने, और हम हंसते रहे देख के। शंकर का मजाक उड़ाया, भगवान शंकर का मजाक उड़ाया, और उस पीके की कमाई थी 740 करोड़। बंद कर दीजिए, उस पीके की कमाई थी 740 करोड़। लेकिन उसकी अगली बार जब फिल्म आई बाहुबली, तो उसमें भगवान शंकर को कंधे पर लेकर के जब चलता है और जब पीछे से बजता है शिव तांडव स्तोत्र, जटा कवि गलत जल प्रवाहता वितस्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद वड्डवर वयम चकार चंद्र तांडवम तमोत्तम शिव शिवम भगत 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 जल जलाट कष्टपाल के किशोर चंद्र से करे रति प्रतीक्षान नमः। तो पीके की कमाई थी महाराज जी 740 करोड़, और शिव तांडव स्तोत्र के बाद बाहुबली की कमाई हुई 2000 करोड़। आपको मालूम होगा कुछ ही दिन पहले एक हिंदू लड़की को निकिता की तौसीफ ने गोली मार के हत्या कर दी। लंबे समय से दबाव बना रहा था, इस्लाम स्वीकार कर लो, इस्लाम स्वीकार कर लो, हमसे विवाह कर लो, और उसने अंतिम सांस तक संघर्ष किया, उसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और उसने गोली मार दी। और दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस हत्या के बाद कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। इस देश में हिंदुत्व के नाम पर बहुत सारे लोग सत्ता की मलाई काटे हैं और आज भी काट रहे हैं। और जैसा आपने कहा, सत्ता में भी की मलाई तो काटी है, मठों में बैठ करके, अखाड़ों में बैठ करके जो दंड बैठक करना और खा, ये बड़े सवाल उठते रहे हैं, आज भी उठते हैं। एक व्यक्ति, न कोई धर्माचार्य जो हिंदुत्व से संबंधित हो, और न कोई राजनेता, कोई जाने पर तैयार नहीं था बल्लभगढ़। और आप लोगों ने देखा होगा, महाराज जी गए वहां पे, उसके माता पिता दोनों महाराज जी को पकड़ के फूट फूट करके रोने लगे। आपके आने के बाद प्रशासन के लोग कुछ जाना शुरू किए, और महाराज जी केवल गए नहीं, उसके अगले ही दिन हिंदू पंचायत का ऐलान किया, और लाखों की भीड़ तत्काल इकट्ठी हुई, हिंदू पंचायत का आयोजन हुआ, और बल्लभगढ़ में कार्रवाई भी हुई। जातिवाद की समस्या है, धर्मवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, संप्रदायवाद है, अराजकतावाद है, आतंकवाद है, वाद बहुत सारे हैं, सकारात्मकवाद भी है, नकारात्मकवाद भी है। पत्ते पत्ते पर पानी देने से पेड़ सूख जाएगा। तो महाराज जी
जी ने जड़ में पानी देना शुरू किया। इतने सारे वाद से अकेला व्यक्ति नहीं लड़ सकता। तो महाराज जी ने कहा नहीं, अब शंकराचार्य परिषद और भाग्योदय फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में मात्र एक उद्देश्य को हम लेकर के चलेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित हो। और हिंदू राष्ट्र के पीछे जो बाधाएं हैं, इसका विषय लिखा हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान। हिंदू राष्ट्र के पीछे जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर किया जाए। आपने एक आश्चर्य की बात कर रहा हूं, फोटो लगा हुआ है। भारत में किसी भी बूढ़े देवता का फोटो आपने नहीं देखा होगा, ब्रह्मा जी को छोड़ दे तो, क्योंकि उनको तो कहीं बहुत विशेष न पूजा न मंदिर। बूढ़े राम को आपने नहीं देखा होगा, बूढ़े कृष्ण को नहीं देखा होगा, बूढ़े विवेकानंद को नहीं देखा होगा, बूढ़े शंकराचार्य जी को नहीं, बूढ़े उनको नहीं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परसों युवा दिवस है और यह और भी प्रासंगिक हो जाता है आज का कार्यक्रम। परसों युवा दिवस है उस सन्यासी के नाम पर जिसने जीवन का 3 उद्देश्य निर्धारित किया था, स्वामी विवेकानंद ने। पहला उद्देश्य ये, इन 3 उद्देश्य से हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा। जीवन का पहला उद्देश्य यह था कि उस काल में माना जाता था कि समुद्र यात्रा पाप है और दुनिया के सारे धर्मावलंबियों ने जब समुद्र पार करके दूर दूर तक अपने धर्म का प्रचार किया, सनातन धर्म के लोगों ने प्रचार पे प्रसार पे ध्यान नहीं दिया। तो स्वामी विवेकानंद के दिमाग में यह बात थी कि समुद्र यात्रा पाप है, इस कलंक को धोया जाए, समुद्र यात्रा किया जाए। दूसरा उद्देश्य था कि नौजवानों के अंदर राष्ट्र गौरव का भाव पैदा किया जाए, क्योंकि दिमाग में यह बात बैठ गई थी और आज भी बैठी हुई है। मैकालेवादी शिक्षा का दुष्परिणाम है कि हमें अपनी हिंदी दिवस है लेकिन हिंदी भाषा अच्छी नहीं लगती, अंग्रेजी भाषा अच्छा लगता है। हिंदी डॉक्टर, हिंदी वैद्य अच्छे नहीं लगते, अंग्रेजी डॉक्टर अच्छा लगता है। हिंदी धोती कुर्ता अच्छा नहीं लगता, अंग्रेजी पैंट शर्ट अच्छा लगता है। हिंदी बाजा अच्छा नहीं लगता, अंग्रेजी बाजा अच्छा लगता है। यह हमारी मानसिक गुलामी है। तो हिंदू राष्ट्र तब होगा जब पहले हम हिंदू होंगे, और हिंदू तब होंगे जब विवेकानंद की तरह हमारे अंदर गर्व होगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यह भाव होगा। तो जीवन का दूसरा उद्देश्य विवेकानंद जी का था कि गर्वानुभूति कराया जाए नौजवानों के अंदर। और तीसरा उद्देश्य जीवन का यह था कि जब विदेश के लोग स्वीकार करने लगे कि सनातन धर्म ही श्रेष्ठ है, तब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और आपको जान करके वो आश्चर्य होगा कि मात्र 39 वर्ष जीवित रहे स्वामी विवेकानंद, लेकिन 39 वर्ष की ही अवस्था में इन तीनों उद्देश्यों को उन्होंने प्राप्त कर लिया। समुद्र यात्रा का मिथक भी तोड़ा, राष्ट्र नौजवानों के अंदर गर्व का भाव भी आया और दुनिया के विकसित देशों के लोगों को अपना शिष्य बना करके सनातन धर्म की पताका पूरी दुनिया में फहराने का काम उन्होंने किया। पूछ रहा था, हम रास्ते में एक जगह जा रहे थे, ईसाई हमसे कह रहा था कि हिंदू में सेकुलर कह रहा था, हिंदू कभी मस्जिद नहीं जाते, हिंदू मस्जिद नहीं जाते। हमने कहा एक बार तो गए थे 6 दिसंबर 1992 को, तब से जरूरत ही नहीं पड़ी, गए थे। जरूरत उसके बाद एक बार के बाद दूसरी बार जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे वो ईसाई कर रहे तो सूली पे लटके थे, देवता हो गए। हमने कहा तुम्हारे यीशु 3 बार 3 कील ठोक दिया गया टाटा फिश, हमारे भीष्म पितामह कितने असंख्य तीर लगे हुए हैं, भगवान शिव ने विष पी लिया फिर भी जीवित रहे, मरे नहीं। हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? तो सीधा से वो जवाब है, जल दबाव से बनेगा। बिना जल दबाव के हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य है इस मामले में हम सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। महाराज जी जहां भी जाते हैं इस बात को करते हैं,
और हमने नारा लगा दिया, हम दो हमारे दो। फिर नारा चला, हम दो हमारे एक। और चल रहा है समलैंगिक विवाह, पुरुष का पुरुष से, स्त्री का स्त्री से, गे और लेस्बियन। और क्या होगा? और उसके यहां क्या है? लड़का था, मैंने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा मुनव्वर। पिता का क्या नाम है? अहमद। कितने भाई बहन हो? बोला 17। लेकिन पिताजी क्या करते हैं? बोला यही करते हैं, और क्या करते हैं? यही करते हैं, उनका दिन रात का काम है यही करना, प्रोडक्शन बढ़ाना, जैसे तैसे ऐसे वैसे। स्वस्तिन इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ऋग्वेद में महात्मा बुद्ध को हमारी माताएं बहनें जानती ही नहीं कि दूसरे धर्म के हमारे देवता है, और दलित समाज को गुमराह किए जा रहे हैं। पूरा जैन समाज हमारा, बौद्ध समाज हमारा, और सिख में खालसा पंथ की स्थापना ही हुई सनातन धर्म की रक्षा के लिए। भक्ता सिंह और जोरावर सिंह ने दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन उन्होंने धर्म का त्याग करना उचित नहीं समझा। और सरहिंद के नवाब वजीर खान ने जिसने हत्या की थी वो भी ब्राह्मण था, और जो हत्या किया था उसकी हत्या करने वाला बंदा बैरागी, जो आपको लिखे थे, उसी सभागार में यह कार्यक्रम होने वाला था, वीर बंदा बैरागी सभागार में। बंदा बैरागी ने उसकी उस हत्या का बदला लिया, सरहिंद के नवाब वजीर खान की बोटी बोटी काट के रख दिया, और बंदा बैरागी की भी बोटी बोटी मुसलमानों ने काट डाला, लेकिन अपनी चोटी नहीं कटने दी, आप बता रहे थे। और यहां बैठे हुए कितने लोगों के सर पे चोटी है? बहुत कम लोग होंगे। तो हिंदू धर्म, जब हम हिंदू होंगे तभी हिंदू पंचायत की सार्थकता होगी, और जिस दिन हिंदू पंचायत सार्थक हो गया, निश्चित रूप से हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हो जाएगी। इसमें मेरे जैसे व्यक्ति को कभी तनिक भी संदेह नहीं है। और बस अब अपनी बात समाप्त करूंगा इस बात के साथ कि यदि दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय रेलवे स्टेशन दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हो सकता है, इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, मियां बाजार माया बाजार हो सकता है, तो भारत भी हिंदू राष्ट्र हो सकता है। हैदराबाद में बैठा हुआ उसने कहा कायनात पलट जाएगी, लेकिन 370 समाप्त नहीं होगा। हुआ कि नहीं हुआ? वो उथल पुथल हो जाएगा, लेकिन 3 तलाक पर कानून नहीं बनेगा। बना कि नहीं बना? अब वो कह रहा है कुछ भी हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था उन लोगों ने, बाबरी मस्जिद वहां है, तामीर है, रहेगी, है। राम मंदिर भी बना, 3 तलाक भी पास हुआ, धारा 370 समाप्त हुई, और फिर वो कह रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। जब वो कह देगा कि नहीं होगा, वो पक्का होना है, इस विश्वास के साथ आप रहिए। बहुत सारी बाधाएं हैं, बाधाएं दूर हो जाएंगी जब सूर्योदय होता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। जब हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, चीन और पाकिस्तान का भय समाप्त हो जाएगा। धर्म ये सेकुलर जो लोग हैं इनका भय समाप्त हो जाएगा, इनके कुकर्म समाप्त हो जाएंगे। आज यदि भारत हिंदू राष्ट्र होता तो महाराज जी को गणना की आवश्यकता नहीं पड़ती। दीपावली पर होली के दिन पुलिस की अतिरिक्त फोर्स की नियुक्ति नहीं करनी पड़ती। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हिंदू राष्ट्र होता तो 15 अगस्त पर सीमा के जवान से लेकर के गांव के किसान को चौकस नहीं रहना पड़ता। और यदि हिंदू राष्ट्र होता तो भारत का अनाज खाने वाले किसी हीरोइन को अपने बेटे का नाम तैमूर रखने का साहस नहीं होता। हिंदू राष्ट्र होता तो औकात नहीं होती कि किसी आतंकवादी के लिए 3 बजे भोर में कोर्ट खोल दिया है, नहीं होता। इसलिए आवश्यक है हिंदू राष्ट्र, और इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि आज के 30-40 साल बाद जब लोग पूछेंगे, हमारे बच्चे हमारे पोते पूछेंगे कि जब ईसाई कन्वर्जन कर रहे थे, जब मुसलमान जिहाद कर रहे थे, जब मार्क्सवादी तूथा कुथा मचाए हुए थे, सनातन धर्म खतरे में था, आप क्या कर रहे थे? और तब मेरे जैसा व्यक्ति
व्यक्ति बोलेगा कि उस समय मैं शंकराचार्य परिषद और भाग्योदय फाउंडेशन के नेतृत्व में सनातन धर्म को बचाने का और हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान के रूप में हिंदुओं के आखिरी घर को बचाने का अंतिम प्रयास कर रहा था।